एक बार की बात है। रिया नाम की एक खूबसूरत सी लड़की अपनी माँ तारा के साथ रहती थी। रिया बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके पैरों में पहनने को जूते तक न थे। अब तो उसकी बूढ़ी माँ भी बीमार हो चुकी थी और वह चल फिर भी ज्यादा नहीं सकती थी। रिया बहुत परेशान थी। एक दिन वह अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में दो लाल जूते नजर आते हैं। रिया बच्ची थी। उसे वो लाल जूते बहुत पसंद आते हैं और उसके पैरों में तो पहनने को जूते भी न थे। वो लाल जूतों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, ये लाल जूते सुंदर हैं। मैं इन्हें अपने साथ घर ले जाती हूँ। रिया खुशी खुशी वो जूते घर लेकर आती है। उसकी माँ जब वो जूते देखती है तो उसे कहती है, रिया बेटा, मैं जानती हूँ कि हम गरीब हैं, परंतु मैंने तो आपको कभी चोरी करना नहीं सिखाया। फिर आपने क्यों किसी के जूते लाने की हिम्मत की? बहुत गलत बात है मेरी बेटी, आप इन जूतों को कभी मत पहनना। अपनी माँ की बात सुनकर रिया फौरन से कहती है, नहीं, मैं ये जूते पहनूंगी माँ। देखे ना, मेरे पैरों में पहनने को जूते भी नहीं हैं और ये लाल जूते कितने खूबसूरत हैं। नहीं, तुम ये जूते नहीं पहनोगी, मैंने कह दिया ना। फिर रिया अपनी माँ की बात मान लेती है और वह लाल जूते नहीं पहनती। कुछ दिन बाद उसकी मम्मा मर जाती है और आज वह अपनी मम्मा की कब्र पर लाल जूते पहनकर आई हुई थी। आसपास के लोग उसके पैरों में लाल जूते देखकर हैरान थे। एक बुढ़िया रिया को अपने साथ अपने घर लेकर जाने का फैसला करती है। बुढ़िया रिया को अपने घर ले आती है। बुढ़िया ने रिया से कहकर उसकी लाल जूती उतरवा दी थी। उसने वादा किया था कि वो उसे दूसरी जूती लेकर देगी। दादी माँ ने अपने कहे अनुसार रिया को जूती तो ले दी, परंतु वह लाल रंग की न थी। बस यही कारण था कि रिया को वह जूती जरा पसंद न थी। उसे तो लाल रंग की जूती ही चाहिए थी। समय गुजरता है और रिया बड़ी हो जाती है। रिया बहुत ही ज्यादा जिद्दी और खुदसर लड़की थी। वह कोई काम भी नहीं करती थी। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछे तक सारा का सारा काम बुढ़िया ही करती थी। एक दिन रिया बाजार से अपने लिए खूबसूरत से जूते ले आती है और वह जूते लाल रंग के थे। वह तो रास्ते में नाच रही थी, परंतु बुढ़िया को वो जूते नापसंद थे क्योंकि वो जानती थी कि वह लाल जूते वह कभी भी किसी के मरने पर नहीं पहने जा सकते। उसने तो अपनी बेटी को हमेशा ही समझाया था कि वह लाल रंग के जूतों के बजाय काले रंग के जूते ले ले, परंतु उसकी बेटी थी कि उसकी बात नहीं मानती थी। बुढ़िया को भी बहुत ही ज्यादा प्यार था। वह अपनी सगी बेटी ही समझती थी और बुढ़िया के तो जिया के सिवाय इस दुनिया में कोई और न था। परंतु बुढ़िया लाल जूते देखकर उससे थोड़ा नाराज होती है और उससे कहती है, मेरी बच्ची, तुझे ये लाल जूते नहीं पहनने चाहिए थे। तुझे तो पता है कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम दो दो जूतियां खरीद सकें। अब तूने लाल जूती खरीद ली, अब मुझे बता कि तू कहीं मरने वगैरह पर जा सकती है। परंतु जिया उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वह खुशी से नाचती रहती है क्योंकि उसे अपने लाल जूते बहुत पसंद थे। पास में खड़ी एक औरत ये सब देख रही थी। वह कहती है, तुम्हारे जूते बहुत सुंदर हैं, तुम बहुत अच्छा नाचोगी। उसके इतना कहते ही जिया नाचने लगती है और नाचते नाचते वो बहुत दूर निकल जाती है। दिनों रात वह नाचती रहती है। वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वह रुकना चाहती थी, परंतु उसके पैर थे कि रुक ही ना रहे थे। कई दिनों तक रिया नाचती और नाचती गई।
फिर उसने ये शब्द कहे, बस मैं और नहीं नाच सकती, मैं थक गई हूँ, रुक जाओ जूतों, रुक जाओ। उसके जूते उसके पैरों से उतर गए। रिया जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसमें जरा भी हिम्मत न थी कि वह चलकर अपने घर जाए, क्योंकि उसके पैर बहुत जख्मी हो चुके थे और उसके पैरों में बहुत दर्द था। फिर रिया खुद को घसीटते हुए अपने घर जाती है। बुढ़िया उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बहुत प्यार करती है। रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बुढ़िया से बहुत ही ज्यादा माफी मांगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।